नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रमांक 2 विनोद कुमार बैरवा ने अपने एक निर्णय में बस्सी निवासी मोहम्मद शरीफ को बस्सी के ही गणपत पर प्राण घातक हमला करने के आरोप में 7 वर्ष की सजा से दंडित किया है। प्रकरण अनुसार मोहम्मद शरीफ ने एक अन्य जने के साथ गणपत के गले में पहने सोने की चेन छीनने की कोशिश की थी एवं उसके साथ एक अन्य युवक भी शामिल था। हालांकि न्यायालय ने सबूत के अभाव में उसे बरी कर दिया। यह मामला 2019 का बताया जाता है एवं इस मामले में गणपत गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे बाद में उदयपुर में भर्ती करवाना पड़ा। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार बैरवा ने अपने निर्णय में मोहम्मद शरीफ को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष की सजा से दंडित किया। निम्बाड़ा पुलिस ने गत दिनों फर्जी रजिस्ट्री के मामले में एक प्रकरण दर्ज किया था। इस प्रकरण में निम्बाड़ा पुलिस ने कुछ और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने फर्जी स्टाम्प जारी करवाकर फर्जी रजिस्ट्री तैयार करवा ली। जबकि इस प्रकरण में कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। उनकी भी तलाश के लिए निम्बाड़ा पुलिस विभिन्न स्थानों पर दबिश दे रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा क्षेत्र में कृषि भूमि के डम्मी मालिक को खड़ा कर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराने के मामले में पुलिस ने एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मुख्य सरगना सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने कुट रचना कर फर्जी तरीके से जमीन के मालिक को बताए बिना ही उसके स्थान पर डम्मी मालिक खड़ा कर मूल मालिक के नाम की जमीन को बेचान कर फर्जी रजिस्ट्री करा ली। इस मामले में 2 महिलाएं समेत 3 अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी शेष है एवं पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। प्रकरण में आरोपी बहादुर सिंह रावत द्वारा ऋषिराज सिंह राजपूत निवासी घटियावली के नाम पर रजिस्ट्री करा दी। यह घटियावली जिला अजमेर में है। इन लोगों के द्वारा मिली भगत कर उक्त समस्त दस्तावेज फर्जी कूटरचित बनावटी एवं अवैध दस्तावेज स्टाम्प विक्रेता द्वारा फर्जी स्टाम्प जारी कर आपराधिक कृत्य के दृष्टि से निर्मित किए जाकर भैरूलाल एवं अन्य सह खातेदारों की जमीन को हड़पने की नियत से किया गया। भैरूलाल को जब केसीसी का लोन लेने के लिए खाते की नकल निकाली तो उक्त षड्यंत्र की जानकारी हुई एवं उसके द्वारा बाद में थाना कोतवाली निम्बाड़ा में धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने जब अनुसंधान प्रारंभ किया तो एक के बाद एक गिरफ्तारी होती चली गई। आगामी 20 जुलाई से चातुर्मास विधिवत रूप से प्रारंभ हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ नगर में 6 स्थानों पर संत एवं साधुओं का चातुर्मास होगा, जिसके लिए इनका मंगल प्रवेश नगर में शुरू हो चुका है। नगर में बुधवार को भी साधुओं का मंगल प्रवेश हुआ, जिनका स्वागत जैन समाज द्वारा गर्म जोशी के साथ किया गया एवं मंगल प्रवेश करने के बाद मंगल गीत, स्वागत गीत आदि प्रस्तुत किए गए।
स्वागत के दौरान बीच मार्ग में जब लोगों को इन साथियों का आशीर्वाद मिला तो लोग अपने आप को धन्य महसूस करने लगे। इस दौरान साथियों द्वारा कुछ जनों को अपने गले लगाकर उन्हें आशीर्वाद भी प्रदान किया गया एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन साथियों के साथ कई युवा मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में बुधवार को मुहर्रम का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया गया। चित्तौड़गढ़ में इस अवसर पर इमामबाड़ा एवं लोहार मौला से ताजिए निकाले गए। हालांकि ताजियों का जुलूस प्रारंभ होने से पूर्व नगर में कुछ देर के लिए तेज बारिश प्रारंभ हो गई, जिससे एक बार चिंता की लहर भी मुस्लिम समाज में दौड़ गई। लेकिन बाद में जब यह जुलूस आरंभ हुआ तो बारिश रुक गई एवं कई वर्षों बाद ऐसा हुआ कि दुर्ग से जो ताजिया निकलता है वह इस वर्ष नहीं निकल सका एवं केवल 2 ताजिए ही चित्तौड़गढ़ में निकले। चित्तौड़गढ़ में मातमी धुन के बीच जोश खरोश के साथ बुधवार को ताजिए निकाले गए एवं कई वर्षों बाद दुर्ग से ताजिया नहीं निकल सका। हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हसन व हुसैन करबला के मैदान में हक की लड़ाई में शहीद होने पर उनकी शहादत की याद में मंगलवार रात्रि को ताजिया मातमी धुन, पट्टाबाजी एवं अन्य करतबों के साथ जुलूस के रूप में निकाला गया, जो बुधवार तड़के अपने अपने मुकाम पर पहुंच गए। जिसके पश्चात बुधवार को दोपहर पश्चात मुहर्रम पर ये ताजिए निकाले गए, जिन्हें रात्रि को बेड़स नदी में ठंडा कर दिया गया। चित्तौड़गढ़ में लोहार मौला इमामबाड़ा से ढोल नगारों की मातमी धुन के साथ यह जुलूस रवाना हुए। इस जुलूस में शामिल मुस्लिम समुदाय के कई लोगों ने अपने हाथों में मेहंदी भी ले रखी थी। इस वर्ष दुर्ग से ताजिया नहीं निकाला गया। बताया जाता है कि जिसके नाम पर लाइसेंस था उसने काफ़ी दिन पहले ही प्रशासन को इस वर्ष ताजिया बनाने एवं निकालने में असमर्थता जाहिर की थी, जिसके कारण कई वर्षों बाद चित्तौड़गढ़ में केवल 2 ताजिए ही निकले। इस ताजिया जुलूस के आगे युवा या हुसैन की आवाज़ बुलंद की हुए चल रहे थे। जुलूस विभिन्न मार्गों से गुजरता हुआ अफरान पश्चात गांधी चौक पहुंचा एवं यहाँ सलामी की रस्म अदा की गई, जिसके बाद इनका ताजियों का कुछ यहाँ मुकाम रहा।
जुलूस के कारण शहरी क्षेत्र में समय से पूर्व ही अधिकांश दुकानें बंद हो गई, जबकि मुस्लिम समाज के लगभग सभी लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। जुलूस के गांधी चौक पहुंचने से कुछ देर पहले तेज बारिश प्रारंभ हो गई, जिसके कारण ताजिए आदि को बरसाती से ढकना पड़ा, लेकिन बाद में बारिश बंद हो जाने से जुलूस में शामिल लोगों ने राहत की सांस ली। इन ताजियों के आगे हैरत अंगेज अखाड़ों का प्रदर्शन करते हुए कई युवा एवं बच्चे भी शामिल थे, जो ढोल ताशों की थाप पर एम हुसैन या हुसैन के नारे लगा रहे थे। इस जुलूस में शामिल कई युवाओं ने काले कपड़े भी पहन रखे थे। कई लोग मन्नत पूरी होने पर ताजिए के आगे लौट रहे थे, जबकि कई जने ताजियों के नीचे से निकल रहे थे। इस अवसर पर कई जनों ने रोजा रखकर घरों में नमाज़े नफिल अदा की तथा फातिया दरूद पेश की। शहर की कई तंजीम व कमेटी की ओर से इस अवसर पर खीर, हलवा, शरबत, हलीम वितरण किया गया। जुलूस जिस मार्ग से गुजरा उस मार्ग में दोनों और मुस्लिम समाज के कई लोग पहले ही पहुंच चुके थे। एवं जब यह जुलूस शहरी क्षेत्र में स्थित दरगाह के पास पुल प्याऊ पर पहुंचा तो वहां भी पहले से ही मुस्लिम समाज के कई लोग पहुंच चुके थे। दरगाह के बाद में सुभाष चौक पर भी इन ताजियों का कुछ देर तक के लिए मुकाम रहा। इस दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से जगह जगह पुलिस तैनात की गई। वहीं कई पुलिसकर्मी सादा वस्त्रों पर इस पूरे जुलूस पर निगरानी रखे हुए थे। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि नया शिक्षण सत्र प्रारंभ होते ही किस तरह निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रारंभ हो चुकी है लूट खसोट, किस तरह स्टेशनरी एवं कपड़ों वालों की दुकान पर स्कूल ड्रेस के नाम पर की जा रही है लूट एवं इन दुकानों का स्कूल वालों के साथ में है गठबंधन, दिया जाता है कमीशन। सैनिक स्कूल में व्यापक पैमाने पर किया गया वृक्षारोपण, गंभीरी नदी की साफ सफाई का अभियान जारी है। लेकिन ये सब कुछ एक छोटे से ब्रेक के बाद। वर्ल्ड क्लास सेफ्टी, वर्ल्ड क्लास वाटर हाइजीन, वर्ल्ड क्लास राइड्स तैयार हैं। हमें बस आपका इंतजार है। शंकुज वाटर पार्क एंड रिसोर्ट। 6, 5, 4, 3, 2, डर जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकुज सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ का स्थापना दिवस आगामी 7 दिवस को मनाया जाएगा, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है। इसी कार्यक्रम के तहत सैनिक स्कूल में बुधवार को
कैडेट्स द्वारा व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया एवं इन कैडेट्स को कक्षावार इन पौधों की सार संभाल की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। चित्तौड़गढ़ में स्थित सैनिक स्कूल का 64वां स्थापना दिवस आगामी 7 दिवस को मनाया जाएगा। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को प्राचार्य कर्नल अनिल देव सिंह जसरोटिया के निर्देशन में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर स्कूल परिसर की प्रथम महिला श्रीमती मोनिका जसरोटिया ने विद्यालय प्रांगण में पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की एवं कई कैडेट्स ने पौधारोपण किया। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया द्वारा गंभीरी नदी की साफ सफाई का जो अभियान प्रारंभ किया गया था वह अंतिम चरण में पहुंच चुका है। सफाई का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब इस गंभीरी नदी के किनारे पर जो घाट है उनकी मरम्मत का काम किया जा रहा है ताकि विभिन्न त्योहार के दौरान यहां आने वाले लोगों को किसी तरह परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया द्वारा गंभीरी नदी की सफाई अभियान का जिम्मा लिए जाने के बाद विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों संस्थाओं संगठनों आदि द्वारा श्रमदान किया गया, जिसके बाद गंभीरी नदी की सफाई का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है एवं अब इसके बाद गंभीरी नदी के किनारे घाटों की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। कई स्थानों पर इन घाटों पर लगी पट्टियां टूट चुकी है, जिसे ठीक करने का काम किया जा रहा है ताकि आने वाले त्योहारों के दौरान यहां आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और विधायक के अब आगामी दिनों में जयपुर से यहां लौटने पर इस गंभीरी नदी के किनारे पर वृक्षारोपण भी किया जाएगा। नया शिक्षण सत्र प्रारंभ होते ही चित्तौड़गढ़ में स्थित निजी शिक्षण संस्थाओं की लूट खसोट शुरू हो चुकी है एवं अभिभावकों की जेबें काटी जा रही है। सरकार के ये सख्त निर्देश है कि कोई भी शिक्षण संस्था अपने स्कूल में बच्चों को किताब नहीं बेच सकती है और स्कूल ड्रेस भी नहीं दे सकती है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसी शिक्षण संस्था है जो कि बच्चों से स्कूल ड्रेस और किताबों के नाम पर भारी भरकम फीस वसूल कर रही है। हाल ही में एक जिला कलेक्टर द्वारा एक ऐसा मामला भी सामने आया था जब उन्हें शिकायत मिली तो उस स्कूल की मान्यता ही रद्द कर दी गई। शिक्षा विभाग कहता है कि उन्हें सबूत चाहिए, जिला प्रशासन भी कहता है कि उन्हें सबूत चाहिए। तो आज हम दे रहे हैं चित्तौड़ दर्शन के माध्यम से जिला प्रशासन शिक्षा विभाग को यह सबूत कि किस तरह एक नामी शिक्षण संस्था द्वारा खुलेआम स्कूल में ही किताबें देने की बात कही जा रही है एवं LKG में ही प्रवेश के नाम पर लगभग 1 लाख रुपए की फीस जो है मांगी जा रही है। हालांकि अन्य स्कूलों का भी यही हाल है। दिखाते हैं आपको कि किस तरह नया शिक्षण सत्र प्रारंभ होते ही निजी शिक्षण संस्थाओं एवं स्टेशनरी की दुकानों, रेडीमेड की दुकानों पर लूट खसोट जारी है। एडमिशन करा था क्या उसके रूल से होगा? क्लास सर एडमिशन करा था, एडमिशन क्लास LKG स्टार्ट हुई है। स्टूडेंट सर कितना क्या रहेगा फीस कितना क्या रहता है? फीस का सर KG में रहेगा आपका जी कि जैसे 6000 तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, साल का एक बार? वन टाइम पूरा 12th तक के लिए। अरे 12 तक के ये लिए 6000 रजिस्ट्रेशन फी दूसरे स्कूल्स में इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि अपने यहाँ हैदराबाद हेडक्वार्टर में एक स्कॉलर नंबर जनरेट होता जी। है हर स्टूडेंट का। जी। वो स्कॉलर नंबर जो होगा ये वाला, इस नंबर से ही बच्चा चलेगा मतलब आगे, ठीक है। मतलब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराते हैं या जो भी कंडक्ट कराते हैं उसके अकॉर्डिंग पूरे ऑल ओवर इंडिया में श्री चैतन्य में बच्चे की कौन सी रैंक है वो
जान सकते हैं, मतलब है ना, एक तरह से जैसे रोल नंबर होता है ना हाँ, अपना, हाँ। वैसा बच्चा 12 तक इसके अंदर रहता है, ये ठीक। चीज़ रहती है। जी। उसके अलावा एडमिशन फीस जो रहेगा वो भी वन टाइम ही रहता है, 20,000 है सर। ठीक है। ठीक है। उसके अलावा एलकेजी के अंदर आपका रहेगा 65,000 65,000 पर ईयर। ईयर। ठीक है। इसमें 5% सिबलिंग का, 5% वन टाइम पेमेंट और 5% कोई आर्मी पर्सन हो तो उसको लिए अपने पास डिस्काउंट है। ठीक है। ये चीज़ रहेगी। बच्चा नर्सरी में आता है तो 50,000, 15,000 या 65? नर्सरी का 50, एलकेजी का 65,000। अच्छा, ठीक है। 50,000 50,000 65। जो 3 इंस्टॉलमेंट में आराम से पे करना, वन टाइम करते हैं तो 5% डिस्काउंट है। अच्छा, वन टाइम करेंगे तो 5% डिस्काउंट है। डिस्काउंट है। तो 65 तो एक, 20,000 एक और 25 एक। अच्छा, फिर ना बोलते हैं 25 तो पहले देने पड़ेंगे। 25 नहीं देने पड़ेंगे, 6,000 तो हाँ, रजिस्ट्रेशन 6,000 और 20 वो तो आपको फॉर्म भरेंगे तब एज और 20,000 एक देना पड़ेगा। 20,000 एडमिशन भी है जो अभी आपको नहीं देनी, बच्चा जब एडमिशन कर लेगा जी। तो रजिस्ट्रेशन होता है सिर्फ वन टाइम। हाँ। उसके बाद में आपको भी लग जाएगा, ठीक है, 1 वीक के अंदर आप एडमिशन प्रोसेस कर सकते हैं, उसका फॉर्म डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जो भी रहेगा वो सब फॉर्मेलिटीज हो जाएगी। ठीक है। उसके अलावा सिर्फ 65,000 जो है वो साल में देनी है आपको, पूरा ईयर में। साल में देंगे। जैसे 3+ जो बच्चे होते हैं वो नर्सरी में भी आते हैं, 3+ बच्चे एलकेजी में भी आते हैं। अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स बच्चे ने कितना गेन किया है, कुछ बच्चे ज़्यादा मोर एक्टिव होते हैं, हाँ। 20 सेशन में भी वो जंप कर लेते हैं, और कुछ होते हैं जो बैठना सीखते हैं, उड़ना सीखते हैं, फर्स्ट टाइम रहते हैं तो वो नर्सरी में भी आते हैं। तो मैंने दोनों की फीस आपको बता दी, 50 और 65। और स्कूल ड्रेस वगैरह, बुक्स वगैरह वो कहाँ से वो लाए? सब अलग है, वो यहीं से मिलेंगे यहीं से मिलेगी। कितना उसका कितना लग जाता है लगभग? लगभग 7-8 में सब हो जाएगा सर। 7-8 हज़ार में हाँ, स्कूल ड्रेस। अप्रोक्सीमेट बता रही हूँ मैं, वो अकाउंट सेक्शन से आपको मिलेगा। 7-8 हज़ार में ड्रेस भी मिल जाएगी और यूनिफॉर्म भी यूनिफॉर्म भी मिल दोनों जाएगी मिल हिसाब से। जाएगा। थोड़ा और- साइज के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे हो सकता है वो। और कब से चालू होगी क्लासें? क्लासेस तो चल रही है सर। हाँ, वाहन का अलग है या नहीं, वाहन का अलग है, वाहन का ट्रांसपोर्टेशन का अलग वो है। कितना मैडम? हाँ, वो बोल कहाँ रहे से हैं। आएंगे सर? ये अपने प्रताप नगर में है, यहाँ पे ये जस्ट फंवारा चौक, आपकी बस आती है वहाँ पे? वहाँ में भी जैसे कि वेन का है या बस का है तो अलग अलग चार्ज है, क्या है? मैम, फव्वारा चौक का- तो सुना आपने, फव्वारा चौक ये हाल है एक निजी शिक्षण संस्था का, जहां एलकेजी के नाम, इस एलकेजी में प्रवेश ठीक है, के ठीक नाम है, पर ही मैं बात लगभग करूंगा। 1 लाख रुपए की राशि आपको देनी होगी, जबकि यहाँ सब कुछ मिलता है। यदि आप एक साथ फीस देते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, और इसके साथ ही स्कूल बस का किराया अलग, अन्य का किराया अलग, यानी कि खर्चा बैठा लगभग 1 लाख रुपए। और यहाँ किताबें भी खुली आम देने की बात कही जा रही है, जबकि कोरोना महामारी के बाद तंग हाल अभिभावकों पर और अधिक आर्थिक बोझ न पड़े, इस उद्देश्य से स्कूलों में किताबें बेचने के निर्देश दिए गए। लेकिन निजी स्कूलों में इस तरह प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें धड़ल्ले से बेची जा रही है और पढ़ाई भी करवाई जा रही है। यह बात अलग है कि ऐसी बड़ी स्कूलों के नाम पर जो भारी भरकम फीस वसूल की जाती है, वहाँ दिखावे के लिए सब कुछ है। यानी कि जब आप ऐसी स्कूलों में प्रवेश करते हैं तो आपके लिए ठंडा पानी भी है, गर्म पानी भी है और सामान्य पानी की व्यवस्था भी है। और हम आपको दिखाते हैं कि ऐसी स्कूलों में किताबों के नाम पर किस तरह राशि वसूल की जाती है। यह केवल 15-20 पेज की एक किताब हमें यहाँ देखने को मिली। हालांकि यहाँ आने पर आपको आराम से एसी में बिठाया जाएगा और सोफ़ा सेट की भी शानदार व्यवस्था है। भला व्यवस्था क्यों नहीं होगी, आपसे भारी भरकम फीस वसूल की जा रही है। यदि आपके मोबाइल में रिचार्ज ख़त्म हो गया है या आपका मोबाइल नहीं चल रहा है तो यहाँ पर मोबाइल चार्ज करने की सुविधा भी है, ताकि आप घर से भारी भरकम फीस मंगा सकें। यह तो हुई स्कूल की बात, और यह है चित्तौड़गढ़ की ऐसी प्रमुख किताबों की दुकानें जहाँ की अभिभावकों की इन दिनों भीड़ लगी हुई है। एवं किताबों के नाम पर इन अभिभावकों की जेबें काटने का काम किया जा रहा है। हालांकि गलती इनमें दुकान वालों की नहीं है, क्योंकि उन्हें कई निजी शिक्षण संस्थाओं को कमीशन पहुंचाना पड़ता है, और इसी कमीशन के कारण निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा बाकायदा अभिभावकों को कहा जाता है कि फला स्कूल से ही आपको स्कूल ड्रेस या किताबें लानी हैं। अच्छा, एक कहाँ पालका में पढ़ती बच्ची? पालका साथी प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है, तो यहाँ दुकान पे आपको लाने के लिए कहा, तो आपको कहा कि नहीं, हाँ हमारा कोई मिलने वाला रिलेक्शन वाला जो
अटे मिले सभी। और कितने रुपए लग गए आपके? 2900 रुपये। अभी आपने बताया 2900 रुपये लग गए ड्रेस के। तो सुना जनाब आपने कि किस तरह न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण अभिभावकों की भी जेबें काटी जा रही है और स्कूल ड्रेस के नाम पर 29 रुपये वसूल कर लिए गए। यह सभी स्कूलों का ही हाल कुछ ऐसा है प्राइवेट स्कूल। चित्तौड़गढ़ नगर में मंगलवार को लगभग 1 घंटे तक रुक रुक कर मध्यम बारिश होने के बाद बुधवार को भी लगभग 20 मिनट तक मूसलाधार बारिश हुई। इस बारिश ने नगर की सफाई व्यवस्था की जहां पोल खोलकर रख दी, वहीं सड़कें जलमग्न हो गई एवं कई स्थानों पर पानी भर गया, जिसके कारण आवागमन में लोगों के साथ साथ वाहन चालकों को भी परेशानी हुई। लेकिन इस तेज बारिश का कई स्थानों पर बच्चों ने नहाने का आनंद भी लिया। चित्तौड़गढ़ नगर में मंगलवार सायं लगभग 1 घंटे तक रुक रुक कर मध्यम बारिश हुई थी, लेकिन वह बारिश भी लोगों की गर्मी, उमस एवं चिपचिपाहट दूर नहीं कर सकी, जिसके बाद बुधवार दोपहर से ही ऐसा आभास होने लगा था कि मानसून की मेहरबानी बुधवार को भी नगर में रहेगी और आखिरकार ऐसा ही हुआ। बुधवार को आकाश में घने बादल छाने एवं काफ़ी अधिक उमस होने के बाद तेज बारिश प्रारंभ हो गई। देखते ही देखते इस तेज बारिश का सिलसिला लगभग 20 मिनट तक अनवरत जारी रहा। इस तेज बारिश के कारण चित्तौड़गढ़ नगर में कई प्रमुख मार्गों पर सड़कें जलमग्न हो गई। नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में उदयपुर मार्ग पर सड़कें इतनी अधिक जलमग्न हो गई कि यहां से राहगीरों का निकलना मुश्किल हो गया। मुख्य मार्गों की बात तो छोड़िए, यह हाल है चित्तौड़गढ़ की कलेक्ट्रेट का और इसी कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर एवं अन्य अधिकारी बैठते हैं और जब बारिश प्रारंभ होती है तो उससे पहले बैठकें की जाती है एवं यह दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि बारिश के दौरान लोगों को परेशानी न हो, पानी का भराव न हो, इस कारण नालों की साफ सफाई का काम पहले ही पूरा करवा लिया जाए। लेकिन कलेक्ट्रेट की यह स्थिति हर बारिश में देखने को मिल जाया करती है, जबकि यहाँ कई अन्य अधिकारी भी बैठते हैं एवं कई क्षेत्रों से लोग समस्याओं के समाधान के लिए आते हैं। लेकिन जब कलेक्ट्रेट का यह हाल देखते हैं तो निश्चित रूप से वह यह सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि जब यहाँ पर ही यह हाल है तो चित्तौड़गढ़ में अन्य स्थानों पर बारिश के दिनों में क्या हाल हो सकता है। बुधवार को हालत ये थी, कलेक्ट्रेट में इतना अधिक पानी भर गया कि कलेक्ट्रेट परिसर में वॉलीबॉल प्रांगण भी पानी में डूब गया एवं पुलिस द्वारा यहाँ लगाए गए बैरिकेड्स पानी में तैरने लगे और दोपहिया वाहनों को भी काफ़ी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि इस बारिश से गर्मी एवं उमस से कुछ राहत मिली और लगातार तेज बारिश का सिलसिला जारी होने की वजह से कई बच्चे सड़कों पर नहाने के लिए निकल पड़े और उन्होंने इस बारिश का आनंद लिया। इस दौरान कुंभानगर रेलवे संपार पर स्थित अंडर ब्रिज के दोनों ओर इतना अधिक पानी भर गया कि दोपहिया वाहनों की बात तो छोड़ें, चौपहिया वाहन भी यहाँ से निकलने की हिम्मत नहीं कर सके और कई बच्चे यहाँ भी नहाने का आनंद लेने के लिए पहुँच गए, जिसके कारण अंडर ब्रिज पर काफ़ी देर तक यातायात जाम रहा एवं लोग यहाँ से नहीं निकल सके, जिसके कारण उन्हें ओवर ब्रिज से निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि यह बारिश रुकने के बाद रात्रि में भी बारिश होने की संभावना थी एवं मौसम विभाग यह संकेत दे रहा था, लेकिन रात्रि करीब 10 बजे तक भी बारिश फिर से नहीं हुई। लेकिन अब माना जा रहा है कि मानसून की दस्तक नगर में हो चुकी है, तो आने वाले दिनों में अच्छी बारिश हो सकती है। इस वर्ष नगर परिषद द्वारा नगर के प्रमुख नालों की सफाई का काम भी ठेके पर नहीं दिया गया है, जिसके कारण भी नालों का कचरा सड़कों पर बहने लगा है, जबकि अभी तो मानसून की शुरुआत ही हुई है। आने वाले दिनों में क्या हाल होगा इसकी कल्पना भी की जा सकती है और अब ऐसा संभव भी नहीं है कि इन नालों की साफ सफाई का काम अब प्रारंभ किया जाए, क्योंकि उस पर यथी मेहनत करना और पैसों की बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है।
तो ये थे आज के समाचार और निजी शिक्षण संस्थाओं की लूट खसोट किस तरह हो रही है वह आपने देखी है। आप में से कई लोग शिकायत करते हैं कि उनके साथ भी ऐसा हो रहा है। तो आप एक जागरूक नागरिक बने और ऐसी शिक्षण संस्थाओं से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप भी इस तरह की जो है रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपने मोबाइल को जेब में रखकर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और यह रिकॉर्डिंग हमें पहुंचा सकते हैं और इस बात का विश्वास रखें कि आपका नाम जो है किसी भी तरह से गोपनीय रखा जाएगा और कहीं भी आपका नाम आउट नहीं किया जाएगा। लेकिन आवश्यकता है आपको पहल करने की, क्योंकि ऐसी निजी शिक्षण संस्थाओं के खिलाफ जब सभी एकजुट होकर आवाज बुलंद करेंगे तब जाकर प्रशासन की नींद खुलेगी, सरकार की नींद खुलेगी, शिक्षा विभाग के अधिकारियों की नींद खुलेगी, ऐसी उम्मीद है। और चलते चलते वही कि हमारे लिए नहीं, चित्तौड़ दर्शन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।